पूर्व काल में एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। नाम को लेकर के हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक ही नाम के कई देव भी हैं, कई दैत्य भी हैं। तो ये जो भीम हुआ ये त्रेता युग का एक राक्षस था और उसकी मम्मी का नाम था करकटी। क्या नाम था? एक दिन करकटी से भीम ने पूछा, मम्मी हमारे पापा कहाँ हैं? क्योंकि वह तो दिखते नहीं, आप ही, बचपन से मैं आपको देख रहा हूं। तो करकटी कहती है, बेटा तुम्हारे पापा रावण के भाई थे, उनका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र ने तुम्हारे पिता को मार डाला युद्ध में। तब भीम को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लूंगा। जा करके उतंग शिखर पर पहुंचकर पहाड़ी क्षेत्र वन प्रदेश में उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना शुरू कर दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। चाहे पानी बरसे, चाहे कड़ाकी की धूप हो, चाहे ठंडी हो, हटा नहीं। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले बेटा वरदान मांगो। उसने कहा बाबा हमें यही वरदान दे दो कि हमें मृत्यु न प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा असंभव, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जन्मा उसे मरना पड़ेगा। तो बाबा हमें इतना बल दे दो कि हमारे टक्कर का कोई योद्धा ना हो, अप्रतिम बल। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब वो लौटा तो लोगों को कहा कि उपासना साधना आराधना बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और उस समय शिव भक्ति का बहुत बड़ा बाढ़। बोले शंकर भगवान की जय। पार्थिव पूजन का विशेष अभियान था, सब बंद करा दिया। एक दिन की बात है, जिन लोगों को उसने पकड़ के बांधा था उसमें एक धर्मप्रिय नामक राजा को बेड़ियों से बांध करके बंद कर दिया, क्योंकि उस राजा का काम था प्रतिदिन पार्थिव पूजन करना। जब उस धर्मप्रिय राजा ने देखा कि अब तो इसने हमको कारागार में बंद कर दिया, तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। पंचाक्षरी मंत्र क्या है? नमः शिवाय। ओम की गणना किसी मंत्र में नहीं की जाती है। ओम प्रणव है, इसलिए हर मंत्र से पहले ओम बोला तो जाएगा, लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि उस मंत्र में कितने अक्षर हैं तो ओम की गिनती नहीं करी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए हम लोग कहते हैं शिव जी का जो मंत्र है पंचाक्षर, तो पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। कितने हो गए? 5। ओम जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन ओम नमः शिवाय पर भी पंचाक्षर ही कहा जाता है। तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। पुराना जमाना था, हर जगह फर्श टाइल्स तो लगता नहीं था, तो वही एक किनारे से एक बित्ता मिट्टी हटाकर माटी ले ली और पार्थिव बना करके पूजन शुरू कर दिया। सैनिकों ने देखा तो जाकर के भीम से कहा, महाराज ये जो राजा आपकी आपने बंद किया है धर्मप्रिय को, ये पता नहीं क्या मन में करता रहता, फुसुर फुसुर, और माटी का न जानी क्या बना करके कुछ कर रहा है। भीम आया कारागार में और कहता है तुम हमारे खिलाफ ये कोई तंत्र मंत्र जादू टोना तो नहीं कर रहे हो? बोले कौन है? बोले ये हमारी नित्य क्रिया है, हमें करने दो, हमारे इष्ट की आराधना है, ये मैं करूंगा। तो भीम बोला कि सच सच बताओ, नहीं तो तुमको भी अभी मारूंगा और ये सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सूत जी कहते हैं जैसे ही भीम नामक दैत्य ने उठाकर तलवार राजा धर्मप्रिय को मारने चला, उस पार्थिव को फाड़ते हुए एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान सदाशिव उसमें विराजमान थे। बोलो शंकर भगवान की। नारद जी वहीं आ गए। वे कहते हैं इस दुष्ट को अधिक देर तक छोड़ना ठीक नहीं महाराज। शिव जी ने तुरंत उस भीम नामक दैत्य का वध कर दिया। सभी भक्तों ने प्रार्थना करी, बाबा अब आप यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। तब भगवान सदाशिव वहीं विराजमान हो गए। भीम नामक दैत्य को मारने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? भीमा शंकर। बोलिए भीमा शंकर महादेव की।